हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आपका भाई फिर से हाजिर हो गया आपके सामने एक और नए टॉपिक और एक और नई चीज को लेकर के। लास्ट के सेशन में आपने देखा पॉइंट नंबर 6, जहां पर हमने एक वेब सर्विस, एक रेस्ट एपीआई बनाई अपने पर्टिकुलर पोस्ट वाले मेथड के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे लेके चलता हूं और कंटिन्यू करता हूं अपने पीछे वाले सेशन को, जहां पर मैंने आपको रेस्ट एपीआई बनाना तो सिखा दिया। अब बारी थी उसको टेस्ट करने की। तो भाई टेस्ट करने के लिए मैं एक थर्ड पार्टी टूल पोस्टमैन का हेल्प लूंगा और इसी पेलोड को, जो सैंपल पेलोड डाला है, इसी पेलोड को रियल वैल्यूज के साथ हिट करूंगा और देखते हैं क्या क्या और चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि जितने भी हमने कॉलम के एपीआई नेम दिए, इनमें तो हमें कोई चैलेंज नहीं है, साथ में अपने कस्टम ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम में भी कोई चैलेंज नहीं है। अपना यूआरएल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। तो फिर फर्दर क्या डाउट्स बचते हैं, चलते हैं सीधे पोस्टमैन के ऊपर, टेस्ट करते हैं अपनी इस पर्टिकुलर रेस्ट एपीआई को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेस्ट एपीआई बनाता हूँ। ये एक मैंने यहाँ पर क्या एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर 3 डॉट पर जाता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ क्या, अपना ऐड रिक्वेस्ट का एक नया फील्ड या नई एपीआई। न्यू रिक्वेस्ट है, न्यू रिक्वेस्ट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक मैं कह देता हूँ पोस्ट एम्प्लॉय या क्रिएट एम्प्लॉय दे लेते हैं। पोस्ट एम्प्लॉय थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। क्रिएट एम्प्लॉय का एक मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया है। मेथड में पोस्ट लेने वाला हूँ तो पोस्ट ले लिया है और यूआरएल दोस्तों मैं कॉपी करके ले आता हूँ। भाई यूआरएल मेरे पास ये रखा हुआ है जो मैंने निकाला था, पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद ऑथेंटिकेशन मैंने वहां पे नन लिया है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लेने की ऑथेंटिकेशन। बॉडी में आता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ क्या, बॉडी में रॉ में आता हूँ और यहाँ लेता हूँ क्या, जेसन। इतना हो गया। अब अपने पेलोड को कॉपी करके लेके आते हैं, ये लेके आया पेलोड और यहाँ डालते हैं इसको। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने नॉर्मल सी चीजें की हैं। अब मैं देख लेता हूं कि विनोद कुमार के नाम से मेरे पास कोई एंटिटी क्रिएटेड तो नहीं है, 103 पहले से नहीं, क्योंकि हमने एम्प्लॉय नंबर पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं बनाया है, इसको यूनिक नहीं बनाया है, तो डुप्लीकेट वैल्यू भी मेरे सिस्टम में सेव हो रही है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कस्टम ऑब्जेक्ट पर क्रिएट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर आपको यूनिक रखना है। ठीक है, तो यहाँ आए, ये ये मेरा फील्ड है जो मेरे कस्टम ऑब्जेक्ट पर दिख रहे हैं, जिनको मैं क्रिएट करूंगा। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूं और यहाँ देखते हैं मनोज कुमार और छवि के नाम से 2 फील्ड्स क्रिएटेड हैं, दोनों के एम्प्लॉय कोड 001 002 दिख रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर पोस्टमैन पर, सेव भी कर लेते हैं सेफर साइड और इसको हिट करता हूँ विनोद कुमार 1003। बाकी सारी चीजें देखेंगे क्या एरर आउट होती है क्या नहीं होती है। यह सिस्टम कहता है कि सब कुछ ठीक है, अभी इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया है। ये बोल रहा है यहाँ पर अनऑथराइज, तो भाई सिस्टम को अनऑथराइज इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दिया है। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन के अंदर जा करके दोस्तों आप बेसिक ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करके और वहां पर आप अपने इंस्टेंस का यूजर नेम और पासवर्ड अगर डाल देंगे तो ये आपको ऑथेंटिकेट कर लेगा। सेंड कर रहा हूं दोबारा से, देखते हैं भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्या बोला इसने, एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास समथिंग लाइक डॉट इक्वल फ्रॉम स्ट्रिंग दिस द स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी लाइक YYDDMM। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की बात है, ये बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए कि आप जो फॉर्मेट दे रहे हो, हम दे रहे हैं DDMMM YYYY और सिस्टम कह रहा है कि आप डालो भाई YYYMM और DD। चलता हूं दोस्तों यहाँ लिखे, ध्यान से समझिए, ध्यान से कैसे सिस्टम देखे, विजिबिलिटी अभी भी वही है DDMMMYYY, लेकिन जब मैं पेलोड के थ्रू सिस्टम पे डाल रहा हूं तो सिस्टम कह रहा है कि ये है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के अंदर जब कभी भी कोई भी डेट मुझे विजिबल हो रही है तो वो मुझे विजिबल हो रही है इस फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि मेरे सिस्टम का फॉर्मेट भी यही है।
और मैंने अपने डेटाबेस पे भी यही सेट किया है, एप्लीकेशन पे भी विजिबिलिटी में यही सेट किया है, बट सिस्टम एक्चुअली सेलेक्ट करता है कुछ इस तरीके से। तो इसको हम फास्ट वे में चेंज कर लेते हैं। तो ये लिया भाई मैंने, ये डाला, वाई वाई हो गया, उसके बाद डी डी के लिए 02 हो गया और ये 17 हो गया। और अब देखते हैं क्या एरर ये मुझे देता है। होपफुली इसको यहाँ पे भी एरर देना चाहिए, देखते हैं आपकी क्या एरर देता है। सेंड करता हूं, बिल्कुल हमने दिया है डी डी एम 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 वाई 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 एच एच मिनट मिनट सेकंड सेकंड, ठीक है। सिस्टम क्या बोलता है कि आपको देना है इस तरीके से, फिर टी लगाना है, टी फॉर्मेट का डेट सेलेक्ट ले रहा है, उसके बाद एच एच एम आई एस एस देना है। तो भाई इसको भी फास्ट वे में चेंज कर लेते हैं सो दैट सिस्टम हमारा चीजों को एक्सेप्ट करे। ये दिया, फिर टी लगाया, टी फॉर्मेट, उसके बाद यही घंटा मिनट सेकंड ये ले लेगा, इसको कोई चैलेंज नहीं है। सेंड करता हूं और अभी भी इसने एम स्टेटस के अंदर मुझे क्या बोल रहा है, फेल टू वैलिडेट एम स्टेटस। भाई वाई कर लो, माइट बी वाई लेता होगा। नेक्स्ट करता हूं और अब की बार इसने क्या एरर दिया है मेरे को, अब की बार इसने एरर दिया है मुझे किसके अंदर, स्किल्स के अंदर। स्किल्स के अंदर भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। देखिए दे मैं सही रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही दे रहा हूं जैसा सिस्टम यहां दिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये बोलता है आपको ये कॉमा सेपरेटर देना चाहिए, ना कि सेमीकोलन सेपरेटर। सिस्टम आपको फ्रंट में सेमीकोलन ही दिखाता है कि सेमीकोलन है, बट एक्सेप्टेंस के टाइम पे ये बोलता है आप कॉमा दो। तो ये मैंने कॉमा दे दिया। होपफुली अब मेरे पूरे के पूरे पेलोड के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सिस्टम अलाउ ना करे। तो भाई सेंड कर रहा हूं, होपफुली आपकी रिटर्न में सक्सेसफुल आना चाहिए और सक्सेसफुल आ ही गया दोस्तों। देखिए रिकॉर्ड नेम, मैंने रिकॉर्ड नेम का फॉर्मेट ऐसे ही दिया है, किस डेट पे क्रिएट कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस है। तो अब तक टोटल 7 नंबर ऑफ एम्प्लॉय में क्रिएट कर चुका हूं। वो बात अलग है कि हाँ कुछ एम्प्लॉय को मैं ऑलरेडी यहां से डिलीट कर चुका हूं ड्यूरिंग द टेस्ट। यही था 17 टू 2407, 17 टू 0227 मनोज कुमार के नाम से है। और देख लेते हैं स्किल्स क्या दिया है। पेलोड में फुल रिटर्न होके आता है दोस्तों, जो वैल्यूज आपने दी है वो भी, जो नहीं दी है वो भी। साथ में ये भी देखते हैं, कमीशन की वैल्यू 10 दी, रेट की वैल्यू रेट की वैल्यू 10 दी, कमीशन की वैल्यू 12 दी। टोटल कमीशन में क्या दिख रहा होगा, 120। तो 120 मुझे यहां भी दिख रहा होगा। तो यहां पे तो इसने पूरा का पूरा पेलोड मुझे दे दिया है। अब बारी आती है अपने सिस्टम पे चेक करने की। तो सिस्टम पे चेक करने के लिए जो मेरे भाई लोग यहीं से देख रहे हैं उनको पूरा रिकॉल करा के दिखाता हूँ। जब कभी भी मैं कोई सैंड बॉक्स बना के, सैंड बॉक्स देखिए मेरे ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, ये सैंड बॉक्स बना हुआ है, येलो कलर से बाहर अगर आ रखा है तो सैंड बॉक्स है। सैंड बॉक्स का नाम ये दिया हुआ है। तो जब कभी भी मैं किसी सैंड बॉक्स के अंदर खड़े होकर किसी चीज की टेस्टिंग करता हूँ तो दोस्तों मुझे जाना पड़ता है कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए अदर्स के अंदर। अदर्स में जाता हूँ, अदर्स में जाने के बाद मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट जहां पर भी है उस पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद ये जो लैंडिंग पेज है यहीं पर आपको सबसे पहली चीज दिखाई देगी, ये वाली रिकॉर्ड नेम। रिकॉर्ड नेम सबसे पहले दिख रहा है, क्लिक कर लेते हैं भाई। क्या क्या चीजें आई हैं रिकॉर्ड नेम में, देखिए रिकॉर्ड नेम आ गया, विनोद कुमार दिया था, 1003 दिया था। डेट देखिए, डेट टाइम देखिए और रेट देखिए, कमीशन, टोटल कमीशन जो है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। लोकेशन मैंने ये दे थी। स्किल्स अभी भी देखिए सेमीकोलन से ही दिख रहे हैं दोस्तों, गौर कीजिए। और रोल टाइप, सारी की सारी चीजें मेरी बेहतर तरीके से मेरे सिस्टम पर रिफ्लेक्ट कर गई हैं। तो ये एक तरीका था दोस्तों जहां पे पोस्टमैन को यूज करके मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब और क्या कर सकते हैं वेब सर्विसेज से, और क्या कर सकते हैं भाई वेब सर्विसेज से, ये जो डिलीट ऑप्शन है, अगर मैं अंदर जाऊं, लेट्स से ये क्रिएट किया रिकॉर्ड, और क्या कर सकता हूं, मैं इसको अपडेट कर सकता हूं, कुछ चेंज करना है अपडेट कर सकता हूं। यहां पर एक्शन में डिलीट है, डिलीट कर सकता हूं, ठीक है, डिलीट कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। तो गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट सारे मेथड को यूज करके मैं किसी भी चीज के लिए अपनी रेस्ट एपीआई को एक्सपोज कर सकता हूं।
हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिएट के टाइम पे आपको पूरा पेलोड देना पड़ता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड नंबर या किसी यूनिक फील्ड के बेसिस पे पैरामीटर पास करके अपनी वेब सर्विस के अंदर उसको बाइफरकेट करना होगा कि किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। एक रिकॉर्ड और क्रिएट करके देखते हैं फास्ट वे में कि सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो भाई इसको मैं लाइक सचिन दे लेता हूँ, 104 कर लेता हूँ और 17 की जगह लाइक 16 कर लेता हूँ। यहाँ पर भाई ऑन बोर्ड चलो 17 को हुआ है, ये दे दिया समथिंग 9 और यहाँ 12 रहने देते हैं, मैरिड इसका नो कर देते हैं, देखते हैं वैल्यूज जाती हैं कि नहीं। और क्या है, थर्ड पार्टी की जगह भाई परमानेंट कर देता हूँ, परमानेंट कर दिया। एसक्यूएल एसक्यूएल और इसके बाद केवल दो चीजें रहने देता हूँ और जापान की जगह इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। हिट करके देखते हैं सिस्टम एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। ओ, इसने सिस्टम ने एक्सेप्ट तो किया है, ऐसी बात नहीं है, सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है सचिन कुमार के नाम से। चेक कर लेते हैं वन मोर टाइम, बैक आए 1008, यही था नंबर, कहाँ गया 1008। तो यहाँ पर मेरी वेब सर्विस जो है रेस्ट वेब सर्विस जो बनाई है किसके ऊपर, मेरी कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर बखूबी और सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे काम करें। होपफुली ये वेब सर्विस को डिजाइन करना, वेब सर्विस के पेलोड को क्रिएट करना, वेब सर्विस को टेस्ट करना, वेब सर्विस के लिंक को निकालना, सारी चीजें बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट भी इसने क्लियर किया होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ जो चीजों को सीखना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे मोटिवेट करने के लिए अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी लोकेशन लिख सकते हैं, किस जगह से मुझे देख रहे हैं, किस जगह से मुझे सुन रहे हैं। उन चीजों को पढ़ के आपके कमेंट्स को देख के उन पर रिवर्ट करके मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई चीजें पढ़ता रहता हूँ और आपको भी पैरेलली पढ़ाता रहता हूँ। होपफुली ऐप कंपोजर का ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी दे दो इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।